नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर। दरअसल टेलीकॉम गुरु टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन हर एक प्रकार का वीडियो आपके समक्ष प्रकाशित करते रहता है, आपको रिलीज करते रहता है, जिससे आप उसको देखें, आनंद लें और चीज़ों को सीखें और उसको जीवन में लागू करें। बहरहाल, अगर आप मुझे कोई दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं और उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने मित्रों तक के पहुंचा सकते हैं उन चीज़ों को, ताकि आपके साथ साथ में दूसरे लोग को भी बेनिफिट मिले। ये हमारी कोशिश है और मैं इस कोशिश को लगातार करते आ रहा हूं ताकि हमारा समाज प्रगति की ओर एक और कदम आगे तेजी से बढ़ाए। बहरहाल, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है। सबसे पहला जो प्रायोरिटी होती है वो कर्म है। अगर आप किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, सरकारी प्रतिष्ठान है या गैर सरकारी है ना, या फिर निजी है, गैर सरकारी है ना, आप कहीं भी काम कर रहे हो या आपकी अपनी व्यापार है, बिजनेस है, उसमें आप को जो कर्म है उस कर्म को करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बहरहाल, आज जो है शुक्रवार है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन होता है। माँ लक्ष्मी जो कि जगदम्बा है, त्रिभुवन स्वामिनी है, त्रिलोकी धाम है और त्रिगुणातीत की पत्नी यानी उनकी अर्धांगिनी माता विराजमान है। तो सोचिए, जिस तरह जहाँ पर माता वहाँ पर पिता भी आपको मिलेंगे, है ना। यानी भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया है और पालनहार की पत्नी माता लक्ष्मी है। तो चलिए, आज शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन जो कि शाम को ये काम करने से रुक सकती है माँ लक्ष्मी। शाम में हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए हम उससे बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखो, माँ लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। किसका? धन और ऐश्वर्य का। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न है तो धन की कमी नहीं होती है और खुशियां आपके द्वार पर खटखटाती है। दूसरा है, आइए हम जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिन्हें शाम के समय करना अशुभ माना गया है। ध्यान रखिएगा, मान्यताओं के अनुसार शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद सोना अशुभ माना जाता है। मत सोइए, है ना, सोना एकदम मना है। माना जाता है कि इस समय देवी देवता भ्रमण के लिए निकलते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जो इस समय सोता है उनके आशीर्वाद से वह वंचित रह जाता है। देखिए, तुलसी को शाम के समय जल चढ़ाना या छूना निषेध माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। शाम के समय घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना भी अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है और आपको जो आशीष मिलना था ना, उस आशीष से आप क्या होते हैं कि दूर हो जाते हैं। इसलिए, और घर में जो है ना दरिद्रता आती है, इसलिए इनसे दूरी बना करके रखिए। ऐसा काम मत कीजिए शाम में, जो कि ठीक नहीं है। शाम के समय दूध, दही, लहसुन, प्याज, हल्दी और सुई को किसी से ना लेना और ना ही देना चाहिए। इसे भी अशुभ माना गया है। ध्यान रखिएगा, शाम को समय दूध, दही, लहसुन, प्याज, हल्दी, सुई किसी से ना लीजिए और ना ही दीजिए। ऐसा अशुभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, शाम के समय माँ लक्ष्मी के घर में स्वागत का समय होता है। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दे और ना ही उधार ले किसी से, क्योंकि शाम का जो समय होता है ना, वह माँ लक्ष्मी का स्वागत का समय होता है। और स्वागत के समय में जो है ना, आप किसी से ना पैसा लीजिए और ना ही किसी को पैसा दीजिए। ऐसा अशुभ माना जाता है। ऐसा हमारा धार्मिक ग्रंथ कहता है ना। ऐसे लोग भी कहते हैं, हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे हैं। तो इसको और जो भी पूर्वज कहते आए हैं ना, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है, कॉजेज होता है। कोई भी ऐसे ही मुंह उठा करके लोग नहीं बोल देता है। इसलिए मेरी बातों को समझिए और इसको जीवन में लागू कीजिए। बहरहाल, शाम के समय माँ लक्ष्मी का घर में स्वागत का समय होता है। इस समय आपको जो बताया गया है उसको इंप्लीमेंट कीजिए। शाम के समय घर का मेन गेट खुला रखें। माना जाता है कि शाम के समय माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए घर में उनका स्वागत होनी चाहिए। और स्वागत इस प्रकार से कीजिए ना, दीपक जला करके, दीपक जलाइए माँ तुलसी के समय, तुलसी को शाम के समय, है ना, ताकि वह जो है सब प्रसन्न रहेगी और आपको धन्य धान की किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की आपकी चीज़ें जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इन चीज़ों को, जो चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया है, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए और निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुखमय, शांतिमय और सफलतामय आप प्रगति की ओर जो है ना आपका कदम जो है वो बढ़ते जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या, पीड़ा आपको नहीं आएगी। इसलिए जो बातें जो कही गई है, यह बातें शोध के बाद कही जाती है। यह मत समझिए कि मैंने किसी तरह से उठाया और आपके समक्ष में मैंने वह चीज़ों को पारित कर दिया, दिखा दिया। नहीं, इन चीज़ों को नहीं सोचना है।
है ना। इस पे ज्योतिषाचार्य हमारे जो पूर्वज हैं लोगों ने कहा है, इवन स्वयं जो है बालाजी के परम भक्त स्वयं बागेश्वर धाम भी कहते हैं इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को अगर आप जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता आपकी जो है ना किसी का आपके कदम चूमेगी और आप दिन दुनी रात चौगनी प्रगति कीजिएगा। तो निश्चित तौर पर आप मुझे देख रहे थे, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप मुझे सुन रहे थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो हमारे पेज सिकंदर जर्नलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ इंस्टाग्राम पे भी आप अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सिकंदर और मैं इस टेलीकॉम गुरु वीडियो में मैं आप सभी आगंतुकों को, सभी व्यूवर्स को, सभी जो हमारे पाठकगण हैं, मुझे जो पढ़ रहे हैं, मुझे जो देख रहे हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।